आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होता है और संविधान का भाग 5 आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें अनुच्छेद आपका 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल आप लोगों ने 54 पढ़ा होगा। तो उसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है और हर 5 साल में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है। तो अभी हाल ही में एनडीए की तरफ से, एनडीए कहने का मतलब है कि बीजेपी इसमें मुख्य घटक है, दल है, और इसके सहयोगी जो भी दल हैं उन्हें मिलाकर एनडीए कहते हैं। इनकी इसकी तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। और यूपीए की तरफ से, जिसमें आप देखते हैं कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, और उसमें आप देखेंगे बाकी उसके सहयोगी दल मिलाकर यूपीए कह देते हैं, उसकी तरफ से यशवंत सिन्हा को बनाया गया है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सत्ता केंद्र में किसकी है? बीजेपी की है, एनडीए की है। तो मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू के जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। और विपक्ष के पास आप देखिए कि एकता नहीं है, पहली बात। और जो एनडीए है इसे बहुत कम बहुमत, एक तरह से कम जरूरत है वोटों की, क्योंकि आप देखिए इसके पास पर्याप्त बहुमत है और वो मुझे लगता है कि उतनी पूर्ति कर लेगी। क्योंकि बीजेपी को आप जानते होंगे अच्छे से कि वो इस तरह की, अगर आप देखिए कि 2 4 10 विधायक बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए होते हैं, तो वो आराम से व्यवस्था कर लेती है। तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। यशवंत सिन्हा के बारे में भी बात कर चुके थे, आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख भी रहे हैं। एक कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और इनके बारे में अगर हम लोग बात करें, कुछ और पिक्चर देख लीजिए प्रधानमंत्री के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी नेता है और ये राष्ट्रपति बन जाती हैं, तो उसके बाद आप देखिए कि देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी ये। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म अगर हम देखें तो उड़ीसा के मयूरभंज, कहाँ? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। और इनका जन्म 20 जून 1958 को जन्म हुआ था इनका। और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान सन 2000 से लेकर 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभाग की मंत्री भी रह चुकी हैं और बीजेपी की नेता हैं। उड़ीसा की है ना ये। और उड़ीसा को अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए, हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप जाएंगे तो आपको उड़ीसा देखने को मिल जाएगा। क्या? उड़ीसा। और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इससे लगे हुए राज्य देखें तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश हो गया, इससे लगा हुआ राज्य, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ आप देखेंगे तो विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। कितनी? 10 सीटें हैं। फिर आप देखेंगे 6 अगस्त सन 2002 से मई तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रही हैं। वह साल 2000 से 2004 में उड़ीसा की पूर्व मंत्री और राय रंगपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक भी थीं। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। एक बार आप लोग झारखंड को देख लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार से अलग करके झारखंड आपका राज्य बना था। क्या? झारखंड आपका राज्य बना था। झारखंड की राजधानी की बात करें तो रांची है। इससे लगे हुए राज्य आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आप देखेंगे बिहार और आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। और झारखंड में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। और 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। वह राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली महिला आदिवासी नेता रही हैं। और निर्वाचित होने के बाद द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। इसके अलावा वे उड़ीसा पे से प्रथम राष्ट्रपति भी होंगी, उड़ीसा राज्य से। और कला में स्नातक किया हुआ है, यानी कि आप देखेंगे ये पढ़ी लिखी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और यशवंत सिन्हा भी पढ़े लिखे ही हैं। अगर हम लोग इनकी राजनीतिक यात्रा की बात करें तो 1997 में उड़ीसा के रायरंगपुर जिला परिषद के रूप में चुनी गई थी, यानी कि बहुत नीचे से उठी हुई नेता है। और मुर्मू ठीक उसी वर्ष रंगपुर के उपाध्यक्ष बने। उसके बाद सन 2000 के विधानसभा चुनाव में वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई। उन्हें 2002 तक परिवहन और वाणिज्य विभाग दिया गया। उड़ीसा सरकार ने उन्हें 2002 में मछली और पशुपालन पोर्टफोलियो से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2004 तक इस पद पर बनी रही। फिर आप देखेंगे मुर्मू ने सन 2002 से 2009 तक मयूरभंज जिले के लिए भाजपा के जिला अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है इन्होंने। 2004 में वह
रायरंगपुर की विधायक भी चुनी गई थी और 2009 तक यहाँ इस सेवा पर रही हैं। और वैसे भी आपको मालूम होगा कि विधायक बनने के लिए आपकी कम से कम उम्र एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल। और विधायक का चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो आपका वोटर सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा और आप भी वोट डालने जाते होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2006 में उड़ीसा के मोर्चा अनुसूचित जनजाति कास्ट के राज्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। वह 2009 तक इस पद पर बनी रही थी। 2010 में आप देखेंगे मयूरभंज जिले के लिए भाजपा के जिला अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और 2013 में वह तीसरी बार उसी जिले के लिए भाजपा की जिला अध्यक्ष भी बनी और अप्रैल 2015 तक वह बनी रही। मई 2015 में झारखंड के राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। तो ये कहानी है द्रौपदी मुर्मू की। और अब रिजल्ट क्या रहता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आप लोग कम से कम एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहा करिएगा और उनके बारे में जानते रहा करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग और बताइए किसी के बारे में बात करनी हो तो। और राष्ट्रपति के बारे में जैसा कि आपको बता चुका हूँ और बता देता हूँ कि राष्ट्रपति साहब का चुनाव कैसे होता है। तो इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है। इनका चुनाव विधायक, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वही उनके चुनाव में भाग लेते हैं। और अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। भारत का नागरिक भी होना चाहिए। चलिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ऐसे लोगों के बारे में जानना ज़रूरी भी रहता है।